हेलो फ्रेंड्स। आज का संपादकीय डिक्टेशन 90 वर्ड पर मिनट की गति से बोला जाएगा। सो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मुलायम सिंह यादव का देहावसान समाजवादी धारा के एक ऐसे नेता का जाना है जिसने अपने बलबूते राजनीति में जड़ें जमाई और उससे अपने हिसाब से दिशा भी दी। जनता दल परिवार से निकलकर मुलायम सिंह ने जब समाजवादी पार्टी बनाई तब यह कहना कठिन था कि एक दिन वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। वह एक नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बने और एक बार पुत्र अखिलेश यादव को भी इस पद तक पहुंचाने में सफल रहे। मंडल राजनीति के दौर में उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख के रूप में केंद्र की राजनीति में भी न केवल दखल दिया बल्कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के समय रक्षा मंत्रालय सरी का महत्वपूर्ण दायित्व भी संभाला। एक समय वह प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार बने, लेकिन उन्हें सहयोगी दलों के नेताओं का साथ नहीं मिला। मुलायम सिंह इसके लिए भी याद किए जाएंगे कि एक वोट से वाजपेयी सरकार गिरने के बाद उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका। इसी तरह उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनवाने में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वह अपने प्रत्याशित फैसलों के साथ अपने अप्रत्याशित निर्णयों के लिए भी जाने जाते थे। कई बार उनके कथन और उनकी राजनीतिक रणनीति चौंकाती थी। 2019 के आम चुनाव के पहले उन्होंने लोकसभा में अपनी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के साथ पूरे देश को यह कहकर चकित किया था कि उनकी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। कभी कांग्रेस विरोध और सदैव भाजपा विरोध की राजनीति के लिए जाने गए मुलायम सिंह राजनीतिक विरोधियों का प्रबल विरोध करने के साथ उनका सम्मान करने के लिए भी जाने जाते थे। इसी कारण उनका संपर्क संवाद सभी दलों के नेताओं से था। मुलायम सिंह अलग तरह के नेता थे। चूँकि वह जमीन से जुड़े नेता थे, इसलिए धरती पुत्र के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने एक तरह से शून्य से शिखर तक का सफ़र अपने दम पर तय किया। वह राजनीतिक और निजी जीवन में जिनका साथ देना तय करते, उनका समर्थन नुकसान उठाकर भी करते। मुलायम सिंह उस श्रेणी के नेताओं में थे जो अपनी गलतियां भी स्वीकार करते थे। अन्य नेताओं की तरह उनका राजनीतिक जीवन भी विवादों के बीच से गुजरा। राम मंदिर आंदोलन के समय, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने का मामला रहा हो या फिर अलग उत्तराखंड राज्य के लिए चल रहे आंदोलन को दबाने का अथवा मुख्यमंत्री रहते हल्ला बोल का उनका अभियान, उनके कई फैसले आलोचना के साथ विवाद का केंद्र बने, लेकिन इसकी उन्होंने परवाह नहीं की। वह इससे भी बेफिक्र रहे कि उनकी छवि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति को पोषित करने वाले नेता की बनी। इस सब के साथ वह
इसके लिए भी याद किए जाएंगे कि उन्होंने हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास किए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।